अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बड़ा ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कुछ ऐसे वर्ड्स लेकर आए हैं जो कि सिमिलर वर्ड के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश एक वास्ट लैंग्वेज है और वास्ट लैंग्वेज में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे अल्फाज होते हैं जिनके नैमुल बदल के तौर पर मीन्स के सिमिलर के तौर पर हम दूसरे वर्ड्स, दूसरे अल्फाज यूज़ करते हैं। आइए हम देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लास में कौन से ऐसे सिमिलर वर्ड्स हैं जो कि हम सिमिलर वर्ड के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन से वर्ड्स हमारे पास। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्रेट। ग्रेट की सिमिलर वर्ड के तौर पर आप एक्सीलेंट, फैंटास्टिक, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं ग्रेट के नैमुल बदल के तौर पे। सेकंड वर्ड है हमारे पास वेरी गुड। वेरी गुड के लिए आप टेरिफिक, वंडरफुल, इनक्रेडिबल, मार्वेलस ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास है वेरी बैड। वेरी बैड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डीडफुल, हाइडियस, शॉकिंग, ऑफुल ये वर्ड जो है आप वेरी बैड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अभी हमारे पास है ईजी। ईजी के लिए आप सिंपल, क्लियर, एफर्टलेस, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर, देयरफॉर के लिए स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं एज अ रिजल्ट, फॉर दिस रीज़न, दस या सो दैन। अब ये वर्ड्स हैं, आप देयरफॉर की जगह इनको सिमिलर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फिर हमारे पास है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के लिए आप सिमिलर के तौर पे वाइज, ब्रिलियंट, स्मार्ट, क्लेवर ये यूज़ कर सकते हैं आप सिमिलर के तौर पे। ये जो वर्ड्स हैं, अगर आप इंटेलिजेंट यूज़ नहीं करना चाहते तो ये वर्ड्स आप इसके तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास है हैप्पी। हैप्पी की सिमिलर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं चेयरफुल, डिलाइटेड, ग्लैड और जॉयफुल ये हैप्पी के सिमिलर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। फिर हमारे पास है बिग। बिग के सिमिलर के तौर पे आप ह्यूज, जाइंट, लार्ज और मैसिव ये वर्ड जो हैं बिग के सिमिलर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास है प्रीटी। प्रीटी के लिए आप गॉर्जियस, एलिगेंट, स्टनिंग और डैज़लिंग ये जो हैं वर्ड आप प्रीटी के सिमिलर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है गुड। जैसे आमतौर पर हम गुड यूज़ करते हैं तो गुड की जगह आप सिमिलर के तौर पे अमेजिंग, मार्वेलस, फैंटास्टिक और आउटस्टैंडिंग ये सिमिलर के तौर पे आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है लिटिल। लिटिल के सिमिलर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं स्मॉल, टाइनी, इसके अलावा स्किम्पी और विनी। अब जैसा कि लिटिल है, लिटिल अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो लिटिल की जगह स्मॉल, टाइनी, स्किम्पी और विनी यूज़ किए जा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वर्ड है लाइक। लाइक के लिए आप एडमायर, अडोर के अलावा आप एप्रिशिएट और चेरिश ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं सिमिलर के तौर पे। और इसके बाद हमारे पास वर्ड है सैड। सैड के सिमिलर के तौर पे आप कमेंटेड, रिप्लाइड, रिमार्क और इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं रिस्पोंडेड ये सैड के तौर पे सिमिलर के तौर पे यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है बैड। बैड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं
सिमिलर के तौर पे ऑफुल, मीन, विकेट एंड लवसी, ये वर्ड आप बैड के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है रैन। रैन जैसा कि एक वर्ब है, रन की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं बोल्टेड, रश्ड एंड स्केप्ड और फ्लैट। ये 4 वर्ब इसके रैन के सिमिलर के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। रिपीटिंग अगेन, बोल्टेड, रश्ड एंड स्केप्ड एंड फ्लैट। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास अभी हैं और नाइस। नाइस के लिए आप गॉर्जियस, कॉन्जीनियल, कॉर्डियल और एडमायरेबल ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है स्केयर्ड। स्केयर्ड भी एक वर्ब है जिसके माने होते हैं, स्केयर मीन्स डरना, तो स्केयर्ड सेकंड फॉर्म है। इसके लिए आप अफ्रेड और एंक्शियस, हॉरिफाइड और फियरफुल ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं स्केयर्ड के सिमिलर के तौर पे। इसके बाद हमारे पास है सैड। सैड जैसा कि आपको पता है कि अफसरदा मीन्स जो अफसोस कर रहा होता है शख्स, अफसरदा होता है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो सैड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं डिप्रेस्ड, चेयरलेस, अपसेट, डाउन हार्टेड। ये जो है वर्ड सैड के नेवल बदल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है जंबो। जंबो के लिए आप इनॉर्मस, लार्ज और ट्रिमेंडस और बल्कि ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एसर्ट्स ये थे वो तमाम वर्ड्स जिनके हमने सिमिलर वर्ड्स आपको बताए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन वर्ड्स के सिमिलर के तौर पे जो वर्ड्स हमने मेंशन किए इनको आप यूज़ करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ड्स आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफ़ा करेंगे और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग जो है उसमें भी मज़ीद बेहतरी लाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।